साथियों, बड़ा खुशी का विषय है कि 500 साल बाद डामरों फिर से एक होने की मुहिम छिड़ी। सभी तालियां बजा दो अपने आप के लिए एक बार। और जो लोग ग्रुप में है वहाँ मैसेज जाएंगे, वो भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि ग्रुप में कम से कम वहाँ पे हलचल हो रही है डामरों की। तो मैं डामरों का इतिहास पहले एक अपने जो जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है पूरा 23,000 वर्षों का, डॉक्टर वसावा जी करके गुजरात में है, उनकी बातों से मैं शुरुआत करूंगा। ऐसे चलो तो हेलो चलो रखना चलने दो। हेलो अरे यही साल तो आवाज गरम टूट जाएगा चलने वापिस जोड़ लेंगे क्रम को। तो 23,000 साल पहले भारत में कोल, वेड़िया और डामर, कोल, वेड़िया और डामरों से पूरे आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई है। ऐसा उन्होंने आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में लाखों आदिवासियों के सामने में कहा और पूरे प्रूफ के साथ में कहा, पूरे डीएनए के साथ में कहा कि इन कोल, वेड़िया और डामर पाकिस्तान से लेके इंडिया में जिनका रिसर्च डीएनए में पता चला कि इन सभी का एक जैसा खून है, एक जैसा रीति रिवाज है, एक जैसी संस्कृति है। तो बाकी सब इसी से निकल के पूरे आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई है। तो ये गर्व का विषय है डामरों का, क्योंकि 23,000 साल की बात चल रही है और हम अभी तो सिर्फ अभी 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा इतिहास है हमारा डामरों का। और ये बुक है सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की, ये अपन ने नहीं की है, मार्केट वालों ने लिखी है। और इसी में पूरे समाज वालों का चित्रण लिखा है। तो मैं 2-3 लाइनें इसमें मैं नोट करके लाया था, तो वो पहले बता दूं पढ़ के आपको कि ये भारतीय उप महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। उसमें उच्च नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज का जटिल हो गया। और अलबत्ता दूसरे तरह से समाज के उस समय मौजूद उप महाद्वीप में कई समाज में ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों को, कर्म कांडों को नहीं मानते थे और वे ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। कौन? आदिवासी समाज। मतलब हम समाज में विभाजित नहीं थे और दूसरे समाज में विभाजित थे, जहाँ ऊंच नीच की भेदभावनाएं थी। ये इस एनसीईआरटी के बुक में लिखा है। और इसमें एक और लिखा है कि जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजाति में इन बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति का राज था 13वीं और 14वीं शताब्दी में। आज पंजाब में एक भी आदिवासी नहीं रहता, मतलब पतन हो गया पूरी तरह से। ये इसलिए हम बैठक कर रहे हैं कि हमारा भी पतन नहीं हो जाए भील प्रदेश से, है ना। और इसमें पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है। इसमें लिखा है, इसमें तो भील और कोली और भील। और दादा अनिल जी डामोर ने अच्छे से बताया कि भील प्रदेश की बात कहाँ कहाँ से चल रही है। मतलब आज लोग हम लोग की शुरुआत नहीं कर रहे। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से हम लोगों को इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो सैकड़ों सालों से है, हजारों सालों से। और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और डामोर और भील जो बात आई है, तो लोकुर कमेटी 2021 और 22 में रतलाम से शुरुआत की थी और उनसे हम मिले भी थे। मेरा 1 घंटा चर्चा हुई थी उनसे, बड़े बड़े दादा भी आए थे साथ में और बातचीत भी किया था कि आप लोग सर यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर आए हो यहाँ। तो उन्होंने, लोकुर कमेटी ने कहा कि हम डामोरों को गिनती अलग से करना चाहते। मैंने कहा काहे को? तो क्या डामोरों के रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति, वेशभूषा और भाषा, बोली, ये सब क्या भीलों से अलग है? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं। भील और डामोर अलग अलग है क्या? लोकुर कमेटी के पास में संदेश गया पूरा, क्या भील डामोर अलग है ना। उन्होंने पूरा निरीक्षण निकाला, हमारे जामू खादर में सर्वे किया, हमारे सिराबाव से देखे, रतलाम में और अन्य जगह भी किया। बामनिया भी गए, यहाँ मेघनगर भी गए। कुछ अन्य जाति जैसे हमारे राजा महाराजा के समय जो ठाट बाट करते हैं, 10-12 नौकर रखते हैं साथ में, तो ऐसे जो लोग ये झाड़ू साफ करने वाले थे, ऐसे लोगों को कुछ जनगणना में कुछ नहीं मिला, तो उनका नाम दे दिया डामोर साथ में। तो उन्हीं की संस्कृति वहाँ पे गई कि अन्य लोग इनकी संस्कृति भीलों से मैच नहीं खाते हैं, तो इनको भीलों से अलग करके अलग कॉलम में दर्शाया गया। जैसे मेरा जाति प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र है, सभी का कॉलम नंबर 7 में अंकित है, संविधान के 7 में अंकित है ना। और अभी ये मेरे पास एक व्हाट्सएप पे है, 7 नंबर कॉलम से हटाकर डामरों को 13 नंबर में डाल दिया।
टोटल भारत देश में और मध्य प्रदेश में 21 जातियों का किताबों में वर्णन है, 21 जनजातियों का। उसमें से डामर भील से अलग होके कहाँ चले गए? 13 नंबर में। हो सकता है अगर फिर हम भीलों से हमको क्यों अलग किया? क्योंकि हम भील और हमारे उपजातियां जो है समुदाय में मैडा, डामोर, डिंडोर, हम सब आपस में लड़ा है। वो लड़ा के हम भीलों की शक्ति खत्म हो जाए, ये षड्यंत्र सरकार का द्वारा शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले हम इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति पूरे भारत में एक गोंड है और दूसरा है भील, है ना। भील और गोंड ये दो मध्य भारत की पूरी सबसे बड़ी जाति है आदिवासियों की। और अभी आप गूगल सर्च करोगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और भील की सबसे बड़ी उपजाति है तो भिलाला हो गया ये अभी गूगल में। और डामोरों का आप इतिहास गूगल पे चेक करने जाओगे तो ये डामोर राजपूतों के वंश है। अब राजपूतों ये बड़ा कंफ्यूज वाला विषय हो गया। अनिल जी डामोर ने बढ़िया किताब में लिखा, उसको पढ़ेंगे अभी, पढ़ के अच्छा सा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि अब राजपूतों के खून है या भीलों के खून है। जब 23,000 साल पहले वेडा, कोल और बेड़िया का डामर से भील उत्पन्न हुए तो भील को राजपूतों में कैसे कर दिया इन लोगों को? तो सरकार की ओर से ये जो रीति रिवाज जो अपने कालों में इसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहा है ना, ये यहाँ बड़ा गेम हो रहा है। हम भले आपस में हमारी संख्या बहुत है, इसमें तो हमारी 92,000 संख्या बताई टोटल 4 राज्यों की 92,000 डामर की। गुजरात में जो खत्री डामर अपने आप को लिख रहे थे, हम ऊंचे डामर, उनको ओबीसी में डाला, है ना। तो जो अपने आप को ऊंचा समझ रहा है वो जल्दी जाने वाले ओबीसी में, है ना। और हम जो बैठक कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किस तरह बचा कर रहे। मानना पड़ेगा भीलों का जो मध्य प्रदेश में 21.6% आरक्षण है, उसमें से अलग करके मात्र 2% डामर को जनजाति वो गीत के हिसाब से दिया। पटलियों का भी हो गया, पटेलियों को भी साइड में करा। पटेलियों पूरे झाबुआ जिले में आंदोलन किया उन्होंने, झाबुआ में यहाँ पे एक ही जगह है ना। तो ये एक विषय है। हम तो 4 राज्यों में बटे हुए लोग हैं, क्योंकि ये बांटने का तरीका आज से नहीं है, ये हिटलर शासन की व्यवस्था तब से था। क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जब अपना गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पूरा आदिवासी भील समुदाय आज से नहीं 400 सालों से एक था, तो पहले तो भीलों की एकता को कमजोर करने के लिए 4 राज्यों में बांटा, फिर जाति में बांटा। अब भी भील प्रदेश के नाम से एक हो रहे, जय जोहार के नाम से एक हो रहे। अब तो ये जाति में बांटे कि डामोर अलग है, भिलाला अलग है, बारेला अलग है, इस कोरकू अलग है। ये सब अपने क्षेत्र में जितने भी जंजाल हो रहे हैं, ये एक सोची समझी के तहत ऊपर से जो चल रहा है ना मनगढ़ंत, ताकि ये लोग बिखरे हो रहे और हमारा राज बरकरार रहे। और उस बरकरार रखने के लिए ताली बजाने की बात ही नहीं है ये। ताली मत बजाओ, क्योंकि आने वाला समय अपना बर्बाद होने वाला है। आने वाली भीलों की नस्ल खत्म होने वाली है। वो ये आखिरी पीढ़ी के आखिरी व्यक्ति लोग हैं अपन, क्योंकि डामोर है ना, तो धीरे से कहेगा यार हम तो ठाकुर है, चले जा, कोई बात नहीं, बाजार में ले रहा, क्या फर्क पड़ेगा उसके, अपना पढ़ाई लिखाई कर लिया। जो पढ़ लिखे आगे बढ़ गए उनको कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है, क्योंकि चर्चा हमको डामरों की भी नहीं करनी है। डामोर ने पूरे भारत के लोगों का रक्षा की है, सुरक्षा की, और अपने भील समुदाय के उपजातियां सभी की सुरक्षा की है, उनको भी आगे लिया है। तो भील प्रदेश का जो विचारधारा है ये हमारी नहीं थी, पूर्वज की दी थी, और उसी को हमको आगे भी बढ़ाना है। और आने वाले समय में जनगणना कालम में आपको बता दूं कि जनगणना हमने तो शुरुआत नहीं की थी, अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इसकी 1871 से। 1871 में इसे सबसे पहले क्या रखा था, अठारह सौ 71 की जनगणना में पूरे देश के आदिवासियों का धर्म कोड क्या था, अबोरिजिनल। 1881 में फिर जनगणना हुई, अबोरिजिनल। 1891 में फिर जनगणना हुई, अबोरिजिनल। 1901 में जनगणना हुई, एनिमिस्टिक। 1911 में जनगणना हुई, एनिमिस्टिक। 1921 में जनगणना हुई, एनिमिस्टिक। 1931 में जनगणना हुई, ट्राइबल रिलीजन। और 1941 में जनगणना हुई तो ट्राइबल्स। और इसके बाद आजाद भारत में पहली जनगणना 1951 में, जो संविधान देश का लागू हुआ, उसमें 90 नंबर पे अपना नाम ट्राइब था, है ना, चालू था। और आज हमको उसी कॉलम से बाहर कर दिया गया, 61 में हटाया। और आज के समय में ऑनलाइन में आप अपने बच्चों को जितने का एडमिशन करा, ऑनलाइन वाला फटाक से डाल रहा है हिंदू। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, हिंदू नौकरी में फार्म रहा है, हिंदू
किसी ने कुछ बोला नहीं तो धर्म कलम जबरदस्ती डाल दिया तो हिंदू हिंदू हिंदू। अब आप गूगल उठा के देखोगे अभी जो जनगणना होगी जाति का सत्ता है इसमें हिंदू की संख्या तो आपने तो 5 साल पहले हिंदू भर रखा, आप अभी कैसे शपथ पत्र बना के दो भैया, एफिडेविट बना के दो। और इधर देखोगे आपका तो कोर्ट कचहरी में जाओगे तो जो शपथ पत्र के 10-10, 20-20, 50 रुपए के जो आते थे ना शपथ पत्र, वो हटा दिए सब, डायरेक्ट 500 रुपये का। अब 500 रुपये का गरीब व्यक्ति को बोले तू स्टाम्प बना के ला और साइन ठप्पे लगा के ला, बोल तो आदिवासी भील है, बना के लाया कोई? कितने लोग बना लेंगे? नहीं बनाएंगे तो कौन से काले में चले जाएंगे? 13 से बाहर हो जाएंगे, जो 21 काला में 21 से बाहर। और फिर आपको आर्थिक रूप से क्या मिलेगा, राजनीतिक रूप से क्या मिलेगा? क्योंकि आरक्षण भी 330 और 332 में राजनीति में चुनाव लड़ने का। जब तुम उसी कैटेगरी से बाहर हो जाओगे सरपंच बन जाओगे, नहीं बन पाओगे, कोई नेता नहीं कर पाएगा, गांव से भी बाहर हो जाएगा। बिल से तो बाहर हो ही गया है, बिल से तो बाहर कर ही दिया ना 17 में डाल के। और आने वाले समय में मैं आपको और बता दूं कि अगर थोड़े बहुत ये अपने जो डामर लोग हैं शुरू से ही लोग मतलब खून में वो खुमारी वाले हैं, क्या थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो सहन नहीं होगा, कहीं पे भी जाओ। पर अब हमको क्या उसी खून का इस्तेमाल शिक्षा के रूप में हमारे बच्चों को समझाकर आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचा सके वो बताना पड़ेगा। दादा ने कहा था कि मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ भील हूँ, बताना पड़ेगा। अब जब तक नहीं बताओगे और नहीं समझाओगे कि हम भील के खून से डामरों के खून है और भील और डामर एक है, तो ही हम लोग आगे चल पाएंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी कहेगी कि यार डामर भले ही राजा थे, होनाली प्राणी होत गायब थे कि कान है पड़ी और नहीं मरी रो अभी वे दादा कहते होनाली प्राणी कहाँ होदवा साला है ना मर जा कहते हो तो वे राजपाट जाते रहो। आप थोड़ा बहुत कलम कागज का पढ़ा है तो ये भी चला जाने वाला है, तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। और आज इसी प्रकार से आप लोग सभी इकट्ठा हुए, आप सभी को मेरा जय जोहार। और कसुमर बावसी का जो स्थान है वहाँ पर अगर अपने को अगर प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम अपने को कुछ एजेंडा बना के करना पड़ेगा। आने वाले समय में हमको क्या चाहिए, क्योंकि इतिहास तो हम खोद रहे हैं पर उस इतिहास को आगे अंकित भी करवाना पड़ेगा। अभी तो हमको इससे पूरे डामर परिवार को एक करके हस्ताक्षर अभियान चला करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। डामर भील की वंश के है, नहीं राजपूत वंश के नहीं है। अगर राजपूत वंश में अभी देखना आपको अगर जनरल में नहीं डाल दिया तो समय बहुत खराब है। सही बात। तो आपको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। सम्मानी ज्ञानवीर जी।